और ये देखो कॉफ़ी को कितना सुंदर चक्कर लगा रहा है। और बगल वाली छत में बच्चे खेल रहे हैं, तो कॉफ़ी को ये हो रहा है कि मैं चले जाऊँ उस वाली छत में। ये देखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है किचन से। और सुबह के बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं और मैं अपने किचन में काम काज कर रही हूँ। आज मैं छत में नहीं गई और सुबह सुबह का मौसम तगड़ी धूप के साथ सूर्य देव प्रकट हो रहे हैं। और आप लोगों का स्वागत है माती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका। और दोस्तों उठ के हम फिर लग गए हैं अपने काम काजों में। सुबह का टाइम होता है कि सुबह अपने किचन के कामों से शुरुआत होती है, क्योंकि ऑफिस का होता है और हमारा तो डॉगी है, तो इसलिए हमको जल्दी से करना पड़ता है सब कुछ। और उठ गए हम, गर्मी भी हो रही है किचन में, फिर भी हमने का काम तो करना ही है, कोई करने वाला तो है नहीं, तो लग जाते हैं। बाकी हो ही गया है थोड़ा थोड़ा। और अभी मैंने सब्जी रखी है गैस में और ये बन रही है हमारी सब्जी। ये देख रहे हो, ये बन रही है आज हमारी घिया की सब्जी। और इधर बन गया हमारे कॉफ़ी के लिए और इधर हमारे दूध गर्म हो गया। और अभी इधर सफाई करने रह गई है थोड़ा सा। और ये कौन सी चीज़ होगी ज़रा दिखाना और हमें बताना कि ये कौन सी चीज़ है जिसमें इतने बड़े बड़े अंकुर आ रहे हैं। किसी ने खाई है ये चीज़? और चलो बनाते हैं अब सब्जी फटाफट। बाकी तो हो ही गया है, तब रोटी रह जाएंगी दोस्तों। तो रोटी भी अपने टाइम पे बनी जाएंगी, क्योंकि अभी तो सब लोग सोए हुए हैं। बस एक मैं ही रहती हूँ जो रोज़ मेरे को जल्दी उठना पड़ता है और अपने काम काजों में लग जाना है सुबह सुबह, इसलिए उठ गए हम सुबह जल्दी। देखते हैं दही, बिना दही का तो हमारा गले में जाता ही नहीं है। और ये डाल दिया हमने दही जामन। ये देखो, ये डाल रहे हैं हमने दही जामन। ये देखो, अब इसको थोड़ा ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये देखो, नहीं तो दूध फेंकते समय वो छींटे मुंह में आते रहते हैं, इसलिए हमने बना दिया इसके रबड़ी के जैसे। और अब डालते हैं दूध। पहले ये ठंडा दूध डालेंगे, क्योंकि मैंने गरम कर रखा है, वो ज़्यादा गरम हो रहा है। और अब डालते हैं इसमें थोड़ा गरम दूध। ये देखो, अब ये बड़े पतीले से ये भाप आ रही है। अब इसमें डालेंगे गरम। और ये रख लिया हमने इधर। और इधर अब फेंटते हैं इसे जरा। ये देखो, देख रहे हो ऐसा। ये देखो, क्योंकि दही दिन में भी चाहिए और शाम को रात तक चाहिए। ये देखो, ये जम गई है हमारी दही और उधर बन रही है हमारी सब्जी। और ये देखो, अभी हमारा 1 लोटा दही भरा है। ये मैंने जामुन डाला इसमें, इसलिए 1 चम्मच ये निकाल रखा मैंने। और 1 लोटा ये जमा देते हैं। तो आजकल दूध पिया नहीं जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि लस्सी बना लें या तो दही खा लें। भले हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है, फिर भी हम छोड़ते नहीं हैं, तो लस्सी भी बना लेते हैं हम कभी कभी। जब दही खाने का मन ना करे तब लस्सी पी लो, और जब दही का मन करे तब दही खा लो, नहीं तो रायता बना लो। तो इतनी चीज़ें हैं दही से खाने के लिए। दिया मैंने मैंगो शेक, आप लोग भी आ जाओ पीने के लिए। ये देखो, 2 गिलास, 1 मेरे लिए और 1 बेटे के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं पी रहे हैं,
थोड़ा इसमें मीठा डालना पड़ता है, इसलिए वो नहीं पी रहे हैं। आजकल वो मीठा खा ही नहीं रहे हैं, उनका मन नहीं कर रहा है, तो हमने कहा हम ही पी लेते हैं। मैं अभी ठंडा होके शाम के टाइम पीऊँगी, दिन में 4-5 बजे, अभी नहीं, सुबह सुबह कौन पी रहा है। और इतने काम करने के बाद तो थकान होगी, क्योंकि सुबह उठ के कितने काम हो जाते हैं। ये देख रहे हो, दही जमाना, डॉगी के लिए बनाना, दूध गरम, फिर अपने लिए सब्जी, फिर ये सेक, और फिर आटा गूंज के इधर रख लिया है मैंने। ये देखो, तो इसलिए टाइम लग जाता है दोस्तों किचन में। 1.5 से 2 घंटे किचन में सुबह के रहते हैं। साफ सफाई का तो अलग, और 1-1.5 घंटा इतने कामों में लग जाते हैं ये, तभी मेरे को जल्दी उठना पड़ता है। तो चलो थोड़ा सा अपना दूध पीते हैं, नहीं तो सुबह सुबह पुटकी में कबलाहट उठ रहा है, तभी जाके काम करेंगे। और 12 और काम काज हो गया है मेरा, रोटी वोटी भी मैंने खा ली है। और ये देखो हमारा लुक कैसा लग रहा है। आजकल हम अलग अलग टोपी पहन रहे हैं। देखो, जो बरसों से बंद हो रखी थी वो मैंने निकाल ली है। इसको हो गए होंगे 15 से 16 साल अंदर ही। और एक मैंने परसों पहनी थी, उसको भी ऐसे ही हो गए हैं। कई होंगी अंदर जो बाहर नहीं निकलती हैं, वो तो जब कपड़ों की सेटिंग हो तभी जाके ये चीज़ें बाहर निकलती हैं। जो चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं वो सेटिंग करते समय सब मिल जाती हैं, तो इसलिए ये भी मिल गई। तो कमेंट करके बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ इस वाली टोपी में। और गर्मी तो इतनी हो रही है कि अभी बीच में लाइट चली गई थी 1 घंटे तक। वो तो ये है कि लाइट का हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इन्वर्टर जो लगा है वो जैसे वो जाती है ये आ जाती है, फिर वो आती है, फिर ये चली जाती है। तो ऐसा है, तो बिजली का पता नहीं चलता कि वो कब गई है। और ये देखो, अब खाना पीना हमारा हो गया है, रोटी। तो अब थोड़ी देर आराम करते हैं, क्योंकि अब दिन का समय हो रहा है, 12:30 बज गए हैं। और हस्बैंड जी चले गए हैं अपने बिस्तर के अंदर। हम अपने काम काजों में लगे हुए हैं, क्योंकि काम काज हमारे इतने होते हैं कि आज मैंने पूरे वॉशरूम की सफाई करी, क्योंकि टाइलें गंदी हो जाती हैं। बाकी हस्बैंड जी और बेटा तो कभी हाथ लगाने वाले नहीं है, चाहे कितना भी गंदा हो जाए। तो मेरे को साफ सफाई करने में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। किसी दिन इस वॉशरूम का, किसी दिन उस वॉशरूम का, कभी इस हॉल का, कभी उस पंखे का, कभी उस किचन का। तो सफाई करते करते इसलिए मेरे 12-1 बज जाते हैं दोस्तों। तो रोज का काम यही है कि समय ज़्यादा लग जाता है, और 2 घंटे आराम करने के लिए मिलता है दिन में। और फिर 4 बजे के बाद फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो थोड़ी देर लेट जाते हैं, क्योंकि अब कमर में भी और आंखों में भी जलन दर्द हो रहा है, तो इसलिए लेट जाती हूँ थोड़ी देर, ताकि शरीर में फिर जान आ जाए और काम करने के लिए। यहाँ देखो, ये कॉफ़ी है और ये मैं हूँ, तो हम लग जाते हैं। ये तो आ गए अपना काम काज करके ऊपर से, पर हम अपने काम काजों में लगते हैं, सब्जी उब्जी की तैयारी करते हैं। क्योंकि मैंने पालक ला रखा था बीर बाजार से, तो मैंने कहा उसको छांट के रख देती हूँ। उस समय मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं काम काजों में लग जाती हूँ, पर जब मेरे पास टाइम होता तब मैं अपनी सब्जियों को छांट के रखती हूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि हरी सब्जी होती है ना, ख़राब हो जाती है। और कुछ तो लाती नहीं हूँ मैं आजकल, हरी सब्जी तो ऐसे कुछ है नहीं यार। अब पालक का भी समय तो ऐसे चले ही गया है। अब थोड़ा मोटा मोटा वैसे पालक आ रहा है, जो थोड़ा हाथ लगाते पत्ते टूट जाते हैं। पर पालक के बिना तो फिर चलता नहीं है। कभी ज़रा पालक पनीर बनाना हो, वैसे तो सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता, अब थोड़ा पनीर उनीर डाल दो तो तब खाया जाता है। तो चलो अब मैं इनको छांट छोड़ के रखती हूँ, और सुबह के लिए भी सब्ज़ी काट के रखती हूँ। अब ये रख लिए मैंने भिंडी धो धा के, आज इनको मैं काट के इस डिब्बे में पैक करती हूँ। और ये लाई थी मैं पालक 2 गड्डी, ये देखो। यहाँ क्या है दोस्तों कि हमारे साकेत में तो किलो के हिसाब से मिलता था कि 1 किलो इतने का। यहाँ क्या करते हैं, ये लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि 10 रुपए की बोलते हैं 1 गड्डी 1 गड्डी। और 10 रुपए की गड्डी में तो वही हो गया कि ये 1 पाव की गड्डी होगी, और तब ये हो गया 1 पाव तो 2 गड्डी लानी पड़ती है, तो हो गया वो होगा 20 रुपए की।
तो 20 रुपए का वो आधा किलो के बराबर होगा, तो पड़ गया वही 40 रुपए किलो, है ना। तो लोगों को लगता है कि अरे 10 रुपए की है, इसे पता नहीं है कि वो उतने का ही है, 40 रुपए का। 40 रुपए का पड़ जाएगा, कोई 1 किलो लाएगा। इसने तो जरा गड्डी ठीक बनाई है, थोड़ा बड़ी सी, ये देखो। नहीं तो किसी ने तो ऐसे बना रखे हैं कि इस गड्डी के 2 गड्डी बनाई होंगी। तो ऐसा लगता है कि सस्ती है, पर सब्जी अगर वो किलो के हिसाब से बोले ना कि इतने रुपए किलो, तो किलो में तो हिसाब से चढ़ेगा। अब ये तो मुठ्ठियाँ कम कर रखी हैं और इसमें पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, और हम लोगों को लगता है कि अरे 10 रुपए की एक गड्डी है, और गड्डी ऐसे रहती है कि वो मुट्ठी भी पूरी नहीं होती। इसने तो जरा ये गड्डी ठीक बनाई है, तो आधा किलो होगा मतलब ये। तो अब इसको छाँट छोड़ के रख देती हूँ मैं, सूखने लग गई है एक साइड से, ये पत्ते थोड़ा ख़राब होने लग गए हैं। अब इनको छाँट छोड़ के रखती हूँ, और जिस दिन बनाना होगा उस दिन बना लूँगी। और सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो सब्ज़ी काटी नहीं जाती मेरे से, क्योंकि सुबह मेरे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, और तब मेरे को ये हो जाता है मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो इसलिए अब इसे काट के रख लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। इस डिब्बे में रख लेती हूँ मैं। इन डिब्बों में सब्जी अच्छी से रहती है, पैक हो गए, सूखती नहीं है। छत में, क्योंकि कल तो मैं आई नहीं थी, आज मैंने कहा जरा जाती हूँ मैं। कल तो हम जरा सफ़र में गए थे इधर उधर, तो हम आ नहीं पाए, तो आज मैंने कहा चले जाती हूँ जरा छत में। कल तो हस्बैंड जी ने पानी डाल दिया था छत में, तो आज मैंने कहा मैं ही जाती हूँ और डाल के आती हूँ। और ये देखो कॉफ़ी को कितना सुंदर चक्कर लगा रहा है, और बगल वाली छत में बच्चे खेल रहे हैं, तो कॉफ़ी को ये हो रहा है कि मैं चले जाऊँ उस वाली छत में। ये देखो, ये देखो, शाम का नज़ारा सुंदर रहता है, इसलिए हम छत में आ गए हैं। और कॉफ़ी खेलेगा अब हस्बैंड जी के साथ बॉल। यहाँ देखो, ये देखो जी, पर कॉफ़ी का शायद आज उतना मन नहीं कर रहा है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है इस शाम का टाइम, ये देखो। पर दोस्तों हवा नहीं चल रही है, हवा ने अपनी बंद कर रखी है हवा, पता नहीं क्यों कर रखी है बंद। और इस समय तो तगड़ी हवा होती थी, पर आज हो नहीं रही है। और हमने डाल दिया अपने गमलों को पानी। ये देखो, इधर वाले तो ज़रा तब भी ठीक है, जब पहले वाले थे वो जो मैंने साइड कर लिए हैं इधर को, ये सारे जल गए थे। और यहाँ देखो कॉफ़ी को बॉल खेलने में कितना मस्त हो रखा है, पापा के पास ले जा रहा है बॉल को कि चलो खेलो। और बगल में जा रही है मेट्रो, ये देखो, ये देखो जा रही है मेट्रो बगल में, तो कितनी पास में है। और ये शाम का नज़ारा सुंदर, ये देखो जी कितना अच्छा लग रहा है, दिख रहे हो। और हवा का कहीं नाम निशान नहीं है, हल्के हल्के आ रही है, ऐसे नहीं है मतलब कि तगड़ी वाली। इधर तो लग रही है हवा, इधर झंडा हिल रहा है, पर इस साइड नहीं है हमारे, बहुत कम है। अब आई इधर को। और ये गमलों ने छेद हो रखे होंगे तो कितना पानी निकल जा रहा है बाहर, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि इनका पानी तो नीचे निकल ही जाता है। ये देखो कहीं छेद होंगे ना उन पे, मिट्टी किनारे हो गई होगी गमलों की, इसलिए इनका पानी सारा बाहर आ रहा है। ये देखो चीलें पता नहीं क्या है ये देख रहे हो। ये तिरंगे के आसपास सुबह भी रहती हैं और शाम को भी रहती हैं। यहाँ पे इन्हें पता नहीं क्या मिलता है, इनको ज़्यादा हवा मिलती है यहाँ पे, कोई पता नहीं है। ये देखो दिख रहे हो, दिखाई नहीं दे रही है ना अभी, ये देखो जी। और लाइटें जल गई हैं, तो शाम का टाइम हो गया है, तो अब अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये देखो जी शाम का टाइम कैसे हो रहा है ये, और हर 5 मिनट बाद मेट्रो भाग रही है, देख रहे हो। ये देखो और कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, ये देखो जी। ये फूल कभी सूखते नहीं है,
कई महीनों से ये खिलते ही जा रहे हैं। इस वाली छत के तो पौधे इतने अच्छे हैं कि ये देखो कितने सुंदर फूल हैं। सारी छत बिल्कुल पौधों से, फूलों से लबालब भरी है। ये देखो और हमारा भी ये देखो गिलोय का पौधा कितना बड़ा हो गया। और साथ में उसका जा रहा है ये तैड़ों का भी, ये देख रहे हो, ये भी आजकल लंबा हो गया है। ये देखो मैंने तो सोचा ये होगा ही नहीं, पर हो ही गया आखिरकार, और खूब बड़ा भी हो गया है। ये देखो और इधर ये तोरी की बेल के भी, जैसे घड़ियाल के सींग नहीं आते वैसे ही आ रहे हैं इसके भी अब जाके। और लगता है हमारे 2 पौधे बैंगन के, तो इन पे भी ये फूल आने लग गए हैं। बाकी तो सारे खराब हो गए दोस्तों, बस ये 2 हैं बचे जो जिनमें आ रहे हैं थोड़े फूल। ये देखो तो होंगे तो नज़र मत लगाना मेरे पौधों को। ये देखो रोटी सब्जी और दाल, एक गर्मा गर्म रोटी है और ये बन के हो गई हैं तैयार। और सुबह की घिया की सब्जी है और दाल है और रोटी है और थोड़ा रायता बनाएंगे। गर्मा गर्म रोटी सब्जी खाने आ जाओ आप लोग भी। 2 लोग हैं जो जिनको बहुत जल्दी भूख भी लगती है और बहुत जल्दी इनको नींद भी आती है। सबसे पहले यही जाते हैं अपने बिस्तर में। उनमें से हमारा है एक ये कॉफ़ी, ये देखो ये, और उधर हस्बैंड जी। इन 2 लोगों को जल्दी भूख लगती है और जल्दी ये सोने के लिए जाते हैं। और सुबह भी ये कॉफ़ी तो चलो जल्दी उठ जाता है, और हस्बैंड जी तो उठते भी नहीं है। वो तो 8 बजे उठेंगे और तब दोबारा चक्कर जब जाता है कॉफ़ी तब ले जाते हैं उसको 2-4 चक्कर। फिर उसके बाद वो 1 बजे रोटी खाएंगे, फिर अपने बिस्तर में चले जाते हैं। तो ये बहुत आलसी हैं, इनको कुछ ज़्यादा ही नींद आती है। पता नहीं ये नौकरी भी कैसे करते रहे होंगे, जो मेरे को लग रहा है कि वहाँ की थकान सब इनकी अभी निकल रही है, तो इसलिए इनको ज़्यादा नींद आ रही है। तो मैंने कहा तुम वहाँ क्या सोते नहीं थे जो तुमको अब इतनी नींद आ रही है? और हमको तो आ भी रही होगी। तो हमारे लिए तो दोस्तों भगवान ने इतने काम बनाए हैं कि वो जो जिंदगी भर पूरे नहीं हो सकते। जब तक जान है बल तब तक काम पूरे ही नहीं होंगे। सुबह से लेके शाम के 10 बज जाते हैं तब तक भी काम पूरे नहीं होते दोस्तों। पता नहीं कब ख़त्म होंगे ये काम। लगता है जब तक ज़िंदगी है तब तक तो ये ख़त्म होने वाले नहीं है, और जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तभी ये ख़त्म होंगे। तो इसलिए अब हमने तो खाना पीना खा लिया है और 2 लोग अपने चले गए सोने के लिए। एक इंसान यहाँ पे बैठ रखा अपनी ब्लॉगिंग कर रहा है, और एक वो देखो छींके आ रही है उनको कि मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। और बेटा गया अभी जिम, तो वो तो पता नहीं कितनी देर तक आता है अभी। और हमने तो खा लिया पी लिया है, तो अब सोने की तैयारी हो रही है। और दोस्तों मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा देना। और जो लोग फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो देख रहे हैं वो अपने यूट्यूब पे जाके सर्च करें मालती के ब्लॉग, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।